हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे और आपने अपने त्यौहार अपने फेस्टिवल्स भी बहुत अच्छे से एंजॉय किए होंगे। मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किए हैं और ये वाली दिवाली मेरी सुपर बिजी रही है। आप लोगों की पर्सनल कंसल्टेशंस भी काफ़ी थी और मुझे काफ़ी सारा क्रिएट भी करना था, कंटेंट भी क्रिएट करना था अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए और यूट्यूब के लिए भी। और ये जो मैं वीडियो अभी बनाने जा रही हूँ, तो वीडियो का टॉपिक है कि कैंसर सोल ट्राइब का जो 11/11 पोर्टल है, जो कि होता है 11 नवंबर को एवरी ईयर, उसके थ्रू वो लोग क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, क्या सीक्रेट ब्लेसिंग्स उनको दी जा रही हैं इस बारे में। और मैंने काफ़ी कोशिश की कि मैं इन रीडिंग्स को थोड़ा पहले रिलीज़ करूं, थोड़ा पहले बनाऊं, बट क्योंकि कंसल्टेशंस आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा आई और मुझे बाकी रिचुअल्स और रेमेडीज़ को लेके भी कंटेंट क्रिएट करना था, तो आई एम रियली वेरी सॉरी मैं नहीं बना पाई। बट फिर भी टाइम से बना रही हूँ और टाइम से ये रीडिंग आप तक पहुँच जाएगी। जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है, कोई भी देख सकता है। कैंसर सोल ट्राइब, नाम राशि, लग्न या फिर आपका राइजिंग साइन या फिर आपका सन साइन या मून साइन, चंद्र राशि, सूर्य राशि, जैसे भी आप खुद को मानते हैं कि आप कर्क राशि हैं, कैंसेरियंस है, तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। और बहुत क्रिस्प रीडिंग बनाऊंगी मैं, बहुत छोटी बनाने की कोशिश करूंगी सो दैट बिल्कुल ही प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक आए। और आपने क्या करना है, आपने क्लेम करना है। ये जो पॉजिटिविटी है, नेगेटिविटी आपको छोड़ के जाएगी, या कुछ भी जो चीज़ें ब्लेसिंग्स गाइडेंसेस थ्रू दिस पोर्टल आप तक पहुंचना चाहती हैं। क्योंकि एक बार मैंने ये भी सोचा कि टाइम नहीं है तो ये वीडियो नहीं मैं बना पाऊंगी, बट फिर मुझे लगा कि नहीं, अगर इस बार नहीं बना पाई तो फिर अगले साल तक ये बातें जाएंगी, तो एक छोटी सी क्रिस्प वीडियो मैं इस टॉपिक पे ज़रूर ही बनाऊं। तो देख लेते हैं क्या मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं आप। 4 ऑफ पेंटिकल्स, पैसा मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं डेफिनेटली। किंग ऑफ कप्स, एक बहुत अच्छा सोलमेट कनेक्शन, एक पार्टनर आप लोग अट्रैक्ट करने जा रहे हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स है, बहुत ज़्यादा एक जिसे कहते हैं ना कि इसके अंदर बहुत काम करने की एक इच्छा है, प्रबल इच्छा शक्ति जिसे कहते हैं, जो एक रेजिलियंस होती है किसी इंसान के अंदर की, जिसके साथ जो मर्जी सामने वाला करे लेकिन रेजिलियंस के साथ जो अपना ग्राउंड नहीं छोड़ता है, वो चीज़ें हैं एज ए ब्लेसिंग आपको मिल रही हैं। और देखिए यहाँ पे अलग से आ गया है लवर्स का कार्ड, तो ये अलग से ही एक इम्पैक्ट बना रहा है। 4 कार्ड में से इतना प्यारा पॉजिटिव कार्ड आना, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आना, यहाँ पे लवर्स का कार्ड आना, यहाँ पे 4 ऑफ पेंटिकल्स आना, यहाँ पे 9 ऑफ वॉन्ड्स आना, यानी कि एक कंप्लीट पैकेज है। और ये कार्ड आना बहुत ज़रूरी था कैंसर सोल ट्राइब के लिए। सो कैंसेरियंस क्योंकि हाइपर सेंसिटिव होते हैं, काफ़ी मदरली इंस्टिंक्ट्स कैरी करते हैं, इमोशनल होते हैं, और वो होते ही हैं। उसमें कोई कहे कि मैं नहीं हूँ तो वो झूठ बोल रहा है, ठीक है। आप लोगों के जो प्लेनेट हैं वो ही चंद्रमा है, तो आप इमोशनल कैसे नहीं होंगे। और रिलेशनशिप्स इन लोगों के लिए अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। डेफिनेटली हर इंसान की नेचर थोड़ी बहुत एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट रहती है, बट एज अ कलेक्टिव अगर मैं देखूं तो ये मोटे मोटे ट्रेड्स सभी कैंसेरियंस में मिलते ही हैं। तो यहाँ पे है जो भी इनसिक्योरिटी है आप लोगों को, सबसे पहला कार्ड ही आया था इनसिक्योरिटीज़ को लेके, चाहे वो पैसे को लेके है। और पेंटिकल्स हमेशा पैसे की ही बात नहीं करते हैं, पेंटिकल्स आपके ऐसे रिश्तों के बारे में बात करते हैं कि जो बहुत नायाब हैं आप लोगों के लिए। तो ऐसे रिश्ते हमारी लाइफ में 2, 4, 6 ही होते हैं। ऐसा नहीं होता कि 50 ऐसे रिश्ते होते हैं कि जिन लोगों के लिए बिना हम जी नहीं सकते, जिन लोगों के बिना हम लाइफ को इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसा नहीं होता है। तो बहुत ही जो डियर चीज़ें होती हैं, रिसोर्सेज में भी हो सकती हैं वो चीज़ें, आपके घर का कोई सामान भी हो सकता है, आपकी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने वाली चीज़ें भी हो सकती हैं। तो ऐसा लग सकता है आपको कि मेरे पास इनफ नहीं है, और हो सकता है अब तक ऐसा लगता आया हो। तो इस फीलिंग से आपको मुक्ति मिलेगी। जो इनसिक्योरिटी आप फील करते हैं अपने मन के अंदर कि कम है या उसके पास ज़्यादा है, मेरे पास कम है, या मुझे उतना चाहिए, या मैं उतना डिज़र्व करता हूँ, और जो एक कंस्टेंट जो एक चीज़ बनी रहती है, एंग्जाइटी बोलते हैं उसको, कि फ्यूचर को लेके
की एंग्जाइटी, चिंता रहना, तनावग्रस्त रहना कि आज तो चलो ठीक है जैसे तैसे, कल का क्या होगा। तो पैसे की जितनी भी तंगहाली है, पैसे को लेके जितना भी नेगेटिविटी मन में है और पैसे को लेके एक जो घबराहट की फीलिंग रहती है, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। डेफिनेटली आपके फाइनेंसेस इंप्रूव होंगे फॉर श्योर। तो इस तरह की जितनी भी एंग्जाइटी है, जितने भी फियर हैं, अननोन, जितना भी आपको नेगेटिविटी फील होती है पैसे को लेके, रिसोर्सेज को लेके या अपने रिलेशनशिप्स को लेके, सो दैट इज़ गोइंग टू बी वेनिश्ड थ्रू दिस 1111 पोर्टल। और आपने क्या करना है, मैं वो बीच में रह गई थी बात, आपने करना है क्लेम। अगर आपको लगता है कि ये आपकी ही कहानी है, ये आपकी ही बारे में बात हो रही है, ये रीडिंग से आप रेजोनेट कर पा रहे हैं, तालमेल बैठा पा रहे हैं, तो जो भी पॉजिटिविटी आपको मिले उसको बटोरना है थ्रू क्लेमिंग। कमेंट करके क्लेम करना है, यस बोलना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, या अगर आप किसी पर्टिकुलर किसी देवी देवता में, किसी भगवान में, इष्ट देव में विश्वास करते हैं तो उनका नाम लिख के इसको क्लेम कीजिएगा। बहुत बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे ये कार्ड आना मैं कहूँगी इन सब कार्ड से भी ज़्यादा ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि जो इमोशनल लोग होते हैं तो बाकी लोग उनको ना इमोशनल फूल ही समझते हैं। हम अपने आप को बोलते हैं कि हम इमोशनल हैं, लेकिन दूसरे हमें ऐसे परसीव नहीं करते हैं कि हम इमोशनल हैं, हम अच्छे हैं। दूसरे हमें ऐसे परसीव करते हैं कि ये बेवकूफ़ है। इमोशनल नहीं बोलता कोई भी, इमोशनल फूल ही बोलता है। आपके मुंह पे आपका मन रखने के लिए बोल सकते हैं कि बहुत इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है। बेसिकली वो ये कह रहे हैं अपने जेस्चर से कि कितना बेवकूफ़ है, ठीक है, कितना बुद्धू है। तो इस चीज़ को ही ठीक करने की ज़रूरत है और ये रिजिलियंस ही आपको मिलनी चाहिए है। और मुझे ये भी लग रहा है कि बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स हैं आपकी लाइफ में, मल्टीपल पीपल हैं और मल्टीपल फ्रंट्स हैं आप लोगों की लाइफ में, जहां आप काफ़ी लंबे टाइम से ना, एक होती है ना कोल्ड वॉर चलती हैं। क्योंकि जो कोल्ड वॉर नहीं होती है, जो आमने सामने की फाइट होती है, वो आप कितना लड़ लोगे, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, उसके बाद या तो आप सामने वाले का सर फोड़ दोगे या वो आपका सर फोड़ देगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आके बात रुक जाएगी। लेकिन जो कोल्ड वॉर होती है वो सालों साल चलती हैं, महीनों महीने दर महीने खिंचती चली जाती हैं। तो मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोग हैं आपके साथ ना, जो आपसे खार खाते हैं, जो कोल्ड वॉर में आप लोगों के साथ हैं और जिन्होंने आपकी नाक में दम किया हुआ है। 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड होता है कि आसपास वालों ने नाक में दम कर दिया है। चाहे तो ये ऑफिस में हो सकते हैं, घर में हो सकते हैं, ससुराल में हो सकते हैं, आसपास के पड़ोसी हो सकते हैं, यार दोस्त रिश्तेदार हो सकते हैं, बट बहुत ही निकम्मे लोग मैं बोलूँगी आपको मिले हैं इस लाइफ टाइम में, कैंसरियन सोल ट्राइब। एंड डेफिनेटली जितने आप इमोशनल होगे, या मैं बोलूँ इमोशनल फूल होगे, उतना ही उस फुलिशनेस का फ़ायदा उठाने के लिए स्मार्ट लोग आपके साथ आ जाएंगे। और जिस दिन आप उनको मना करेंगे कि मैं अपना फ़ायदा उठवाने के लिए रेडी नहीं हूँ, उस दिन शुरू हो जाएगी कोल्ड वॉर। तो कोल्ड वॉर का आप मुझे शिकार लग रहे हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा रिजिलियंस, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ आप लोगों ने गेन की है, ढेर सारा इमोशनल इंसाइट आप लोगों ने गेन किया है इन लोगों की वजह से। सो यू शुड बी थैंकफुल। और मुझे ऐसा लग रहा है कि 11-11 पोर्टल के थ्रू, और पोर्टल का जो एनर्जी होता है ऐसा नहीं है कि 11 नवंबर को ही रहेगा, 2 वीक्स आफ्टर एंड 2 वीक्स बिफोर तक उसके इम्पैक्ट रहते हैं। और हो सकता है आपने अभी से ही कुछ शिफ्ट, कुछ सर्ज अपनी एनर्जी में, अपने आसपास के माहौल में देख लिया हो, और हो सकता है कोई गर्मा गर्मी भी हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा कोल्ड वॉर है ना, तो मतलब छिपे हुए दुश्मन हैं। और कोल्ड वॉर में ये भी रहता है कि दुश्मन आपको पता नहीं होता कौन है, कौन खार खाए बैठा है, तो आप बच भी नहीं सकते हैं, आप अपने को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो हो सकता है कि 11-11 के आसपास ना कोई फाइट या एस्केलेशन भी हो, बट आप उस टाइम पे दिखा देंगे अपना कि मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ या हटने वाली नहीं हूँ, अपने ग्राउंड को छोड़ के नहीं जाएंगे, अपना स्टैंड लेंगे। तो 11-11 पोर्टल आपके लिए ये भी लेके आ रहा है कि आप अपने ग्राउंड पे डटे रहेंगे, आप रणछोड़ दास जी नहीं बनेंगे, रण छोड़ के भाग नहीं जाएंगे, बल्कि लड़ेंगे, बताएंगे कि मैं इमोशनल हूँ लेकिन इमोशनल फूल नहीं हूँ, और इमोशनल होना मेरी स्ट्रेंथ है, ना कि मेरी वीकनेस है, ठीक है। अभी क्या है ना कि टाइम बदल गया है, अभी इमोशनल लोगों को इमोशनल फूल समझने लगे हैं, जबकि पहले इन चीज़ों की बहुत वैल्यू होती थी। पढ़े लिखे समझदार इंसान को बेवकूफ़ समझते हैं आजकल, ठीक है, और जो फ्रॉड हैं, चोर हैं, उनको अच्छा समझते हैं, जबकि पहले इस चीज़ की, एक ईमानदार आदमी की, एक पढ़े लिखे आदमी की बहुत वैल्यू होती थी। तो टाइम चेंज हो गया है और हमें इस चेंज्ड टाइम में ही सर्वाइव करना है गाइस। तो यहाँ पे ये 2 कार्ड हैं जो नेगेटिव थे किसी भी तरीके से, वो भी आपको एक पॉजिटिव ही चीज़ दे के जा रहे हैं कि, और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स आया है, यानी कि एक ऐसा
अब मैं दोनों को साथ में ही मिलके पढ़ूंगी, क्योंकि इसकी एनर्जी ना, जब तक ये कार्ड मैंने देखा नहीं था, सेम ही सिमिलर ही मुझे फील हो रही थी। तो यहाँ पे एक ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं, मेल फीमेल अकॉर्डिंग टू ये योर जेंडर जो भी हैं, या आपकी अगर सेक्सुअल प्रेफरेंसेस डिफरेंट हैं, सो आई रिस्पेक्ट दैट ऑल्सो, ठीक है। समझने की कोशिश करना चाहती हूँ इन चीज़ों को मैं, हालांकि समझ नहीं पाती हूँ, अगर वो भी है तो भी आप देख सकते हैं। तो आप एक ऐसा पार्टनर अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कोई ऐसा इंसान हो सकता है आपके आसपास से ही हो, कभी उसने आपको प्रपोज ना किया हो, बट डेफिनेटली आपको प्रपोजल मिलने वाला है, या आप अपना मन बिल्कुल स्ट्रॉन्ग करके किसी को प्रपोज करेंगे कि ठीक है जो होगा देखा जाएगा, जो मन की बात है मुझे कहनी है। और डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि उधर से भी म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, क्योंकि लवर्स का भी कार्ड आया है। तो आप किसी के लिए जो भी दिल में फील करते हैं, डीप इमोशंस आपके हैं, मुझे लग रहा है कि उसको एक्सप्रेशन मिलेगा, उसको रेसिप्रोकेशन मिलेगा, और एक ऐसे इंसान को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने में कामयाब होंगे जो इमोशनली इंटेलिजेंट है। क्यों होंगे? क्योंकि अब आप भी इमोशनल फूल नहीं रहे हैं, आपने भी वक्त के थपेड़े खा खा के सीखा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा ही इमोशंस में बह के लाइफ में बड़े बड़े फैसले लेना अच्छी बात नहीं है। तो एक ऐसा इंसान जो पैशनेट भी होगा, और जो प्रैक्टिकल भी होगा, जो मैच्योर भी होगा, और जो एक टाइम आए तो बिल्कुल चुलबुला भी होगा। दोनों चीज़ों का एक मिक्सचर होगा, क्योंकि किंग आया है कप्स में, नाइट नहीं आया है और पेज नहीं आया है, लेकिन कप्स में आया है। तो डेफिनेटली वो जो इमोशंस जो आप चाहते हैं, वो जो इमोशंस आप मिस करते हैं, इमोशनल इंटीमेसी जो आप चाहते हैं, ठीक है, तो वो आपको डेफिनेटली इस 1111 पोर्टल के थ्रू मिलेगी। और लवर्स के कार्ड का मतलब गाइज ये भी नहीं होता है कि आपकी लव रिलेशनशिप ही है, ये कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो सकती है। ये आपके ओवरऑल रिलेशनशिप अगर लोगों के साथ ख़राब हुए हैं, या परिवार में ख़राब हुए हैं, पार्टनर्स के आपस में रिलेशनशिप ख़राब हुए हैं, हस्बैंड वाइफ की आपस में तनातनी रह रही है कुछ टाइम से, तो ये उसमें भी आपकी इम्प्रूव्ड एनर्जी है और बहुत ही अच्छी ब्लेसिंग्स हैं। 4 ही कार्ड निकाले हैं मैंने, सो दैट बहुत क्रिस्प में आपको मैं बता सकूँ, बहुत जिस्ट में आपको मैं इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। तो क्लेम कीजिएगा इस बहुत प्यारी सी रीडिंग को, यूनिवर्स को थैंक यू बोलिएगा। यहाँ पे आइसोलेशन की एनर्जी है, और मुझे बताइए क्या ये आपका पास्ट रहा है? इस तरह से चुप चुप के रोए हैं दिन रात, हाँ, गजलें सुन सुन के और सैड सॉन्ग सुन सुन के, क्या ये आपका पास्ट है? और डेफिनेटली है। तो ये बहुत सारे आंसू बहाए हैं, तो ये आंसुओं का भी हिसाब होगा इस 1111 पोर्टल के थ्रू। और जिन्होंने आपको रुलाया है, अब उनके रोने की बारी है, और उनके रोने की जो आवाज़ें हैं ना, आपको सुननी भी शुरू हो गई होंगी, कहीं ना कहीं से आपको इन्फॉर्मेशन भी मिलनी शुरू हो गई होगी। और फ्लावरिंग का कार्ड है, अगेन से फ्लावरिंग का कार्ड बताता है कि अगर आप एक लव रिलेशनशिप में हैं तो शादी होना तय है, ठीक है। और अगर आप एक लव रिलेशनशिप में नहीं हैं तो भी रिश्ते आएंगे, शादी हो जाएगी। शादी आपकी हो चुकी है तो ऐसे ब्लूम करेगा आपका रिलेशनशिप। अगर शादी हो चुकी है और आप एक लविंग केयरिंग रिलेशनशिप में हैं तो आपकी फैमिली में प्रोग्रेस होगी, यानी कि आप 2 से 3 होंगे। बहुत ही शुभ बच्चा, जिसके कदम पड़ते ही घर में सब शुभता लेके आता है, उस तरह का बच्चा, उस तरह का पार्टनर, उस तरह की का दूल्हा या दुल्हन, इस तरह की चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं थ्रू दिस 1111 पोर्टल की। प्रोस्पेरिटी, सक्सेस, ग्रोथ, दिल का सुकून, मन का सुकून, परिवार एक छत के नीचे प्यार से जो रहता है, तो ये सब चीज़ें, ये बच्चा या आपका होने वाला पार्टनर, ठीक है, जो आपको ढूंढ लेगा किसी तरीके से, कुछ ना कुछ चैनल्स बनेंगे आप दोनों के बीच में जो आपकी लाइफ में इतना कुछ अच्छा लेके आएगा। तो इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। एंड टेक टाइम टू ब्रीथ आउट है यहाँ पे ना, क्योंकि आप रो बहुत चुके हैं, आपने बहुत बहुत लंबा टाइम गुजारा है रोने में ना, रो रो के आपने ना, वो कहावत है ना कि रो रो के हमने उनकी याद में टब भर दिए और वो आए इतने बेवफा कि नहा के चल दिए, कुछ इस तरह से ही है ना। तो ये टब भर दिए हैं आपने, ठीक है। तो ये अब टाइम आ गया है कि अब नहीं रोना है और थोड़ा रिलैक्स करना है, थोड़ा सा मेडिटेट करना है, थोड़ा ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करनी है, सैर करना है, और बेसिकली अगर मैं बोलूँ सेल्फ केयर करना है। आपने सेल्फ को जो है ना सैबोटाइज किया हुआ है, आपने सेल्फ को जिसे बोलते हैं ना बिल्कुल डोरमेट बना के रखा हुआ है, और बिल्कुल ही
दूसरों को पेडेस्टल पे रखा हुआ है और खुद को रखा हुआ है उनके पैरों में कि आओ और मुझे मसल के चले जाओ। तो थोड़ा सा सेल्फ की हीलिंग करनी है और सेल्फ केयर करनी है। यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो वो गोल अगर आपका शादी ही करना है, एक परफेक्ट पार्टनर को अट्रैक्ट करना है, या अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करना है, या अपनी बाउंड्रीज़ को स्ट्रॉन्ग करना है, उनको प्रोटेक्ट करना है, अपने को प्रोटेक्ट करना है, या फिर अपने फाइनेंसेस को स्ट्रॉन्ग करना है, तो वो जो भी हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स हो सकते हैं। तो यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग दैम। और यहाँ पे है इन द नियर फ्यूचर है कोई चीज़, और अनलाइकली है। ठीक है, अनलाइकली का मैं आपको बता देती हूँ। कोई ऐसी चीज़ आप हो सकता है भगवान से मांग रहे हो, या इस रीडिंग के थ्रू आउट आपने मन में सोची हो। तो अनलाइकली का मतलब ना तो यस होता है ना ही ना होता है। अनलाइकली एक ऐसी हाँ होता है कि चीज़ तो हो जाएगी बहुत एफर्ट लगाने से, लेकिन जब होगी तो आपको करके भी वो चीज़ मज़ा नहीं आएगा। तो इसको रिकंसिडर कीजिएगा अपने फैसले को। और इन द नियर फ्यूचर जो भी आप चाहते हैं, जो भी आप मतलब आप लोग ना उसको मैनिफेस्ट करना शुरू कर देंगे इसी टाइम पे, नवंबर के महीने में। लेकिन थोड़े टाइम के बाद वो चीज़ रियलिटी में भी कन्वर्ट हो जाएगी। और यहाँ पे है एम्ब्रेस फॉरगिवनेस एंड एम्ब्रेस पॉजिटिविटी। इसका मैं आपको मतलब बताती हूँ। मुझे ऐसा लगता है आप का कोई रिश्ता टूटा था, ठीक है, और मोस्टली ये कोई बहुत अच्छी फ्रेंडशिप या एक बहुत अच्छी पार्टनरशिप या बहुत अच्छी इंटीमेट रिलेशनशिप थी जिसमें आपने जीने मरने की कस्में खाई थी। लेकिन किसी वजह से, या तो किसी लोगों ने आपके बीच में आके, थर्ड पार्टी ने आपका रिश्ता ख़राब करवाया है, या आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, तो उसकी वजह से आप उस इंसान को माफ़ नहीं कर पा रहे हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप उस इंसान को फिजिकली जाके उससे माफ़ी मांगो, या उससे बात करो, या उससे क्लोज़र आप लोग मांगो, ऐसा नहीं मैं कह रही हूँ, या आप उससे रिलेशनशिप दोबारा इस्टेब्लिश करो, रिकॉन्साइलेशन करो, नो। बट आप उसे अपने मन के अंदर माफ़ करो, आप खुद को माफ़ करो, ठीक है, और तभी आप उस चीज़ से आगे बढ़ पाओगे। एंड कुंडलिनी योगा है यहाँ पे, हार्मोनाइज योर 7 चक्रास। तो वो कैसे होंगे? वो मेडिटेशन से होंगे और वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज से होंगे। तो मेडिटेशन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी ना किसी फॉर्म में ज़रूर अपनी लाइफ में लेके आएँ, क्योंकि आप लोगों को मुझे लग रहा है कि एंग्जाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नींद ना आने की प्रॉब्लम रहती है। और एक गाइड से आपको टिप देती हूँ, अगर आपको नींद ना आने की प्रॉब्लम है तो रात को ना सोने के टाइम अपने सराहने के पास ना आप स्टील के वेसल में, यानी कि स्टील के लोटे में, जग में एक पानी भर के रखना है, 1 लीटर 2 लीटर, और उसको ढकना नहीं है, और उसको थ्रू आउट द नाइट ऐसे ही पड़े रहने देना है, और सुबह उठ के उसको फ्लश आउट कर देना है, सिंक में बहा देना है। ऐसा नहीं करना कि पौधों में देना है या यूज़ करना है, नो, उसको बहा देना है। 3 महीने ये करके देखो, तो कैंसेरियंस आप लोगों को नींद ना आने की प्रॉब्लम में बहुत बहुत हेल्प मिलने वाली है, ठीक है। सो गाइज, ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग कैसी लगी, कहाँ कहाँ कैसे कैसे आप लोगों ने रेजोनेट किया, वो बताइएगा। कौन सी पॉजिटिविटी आपको इससे मिली है और क्या इंसाइट मिला है, मुझे बताइएगा। जब आप कुछ बोलते हैं, कहते हैं, थैंक यू बोलते हैं, कुछ बात करते हैं, तो मुझे अच्छा लगता है। अदरवाइज मैं रीडिंग करती हूँ, अकेले अकेले बोल के चली जाती हूँ, ये तो मोनोलॉगस हो गया ना। तो डायलॉग भी तो होना चाहिए, आप भी तो कुछ बोलिए, बताइए। और अगर कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं तो एट लीस्ट राधे राधे, जय श्री राम, जिसको भी आप मानते हैं, किसी और रिलीजन को मानते हैं, जो भी आपके इष्ट हैं, जिनको आप मानते हैं, कुछ ना कुछ लिखिएगा, अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी फैलती है। और बहुत बहुत अपना ध्यान रखिएगा। इस गॉड ब्लेस यू ऑल।